नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूँ विदिशा। ये नजर डालते हैं अब तक अहम खबरों पर। IMA के जेंटलमैन कैडेटों ने LBSNAA प्रशिक्षकों से किया संवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हमारे आदर्श हैं। समाज में योग्य आचरण की आवश्यकता है, डॉक्टर मोहन भागवत का कहना है। बिहार के वैशाली में ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 8 की मौत। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी के युवा जेंटलमैन कैडेटों ने रविवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी का दौरा कर अकादमी के प्रशिक्षकों से संवाद कर वहां के कामकाज के तरीकों को जाना। भारतीय सैन्य अकादमी के अधिकारियों ने कहा कि अकादमी युवा जेंटलमैन कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के अलावा अन्य संस्थानों के प्रशिक्षकों के साथ बातचीत के माध्यम से भी नेतृत्व विकास और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के साथ साथ अन्य संगठनों और विभागों के कामकाज की समझ और बढ़े। इस दिशा में पहले कदम के रूप में IMA के GC और LBSNA के प्रशिक्षकों के बीच 20 नवंबर को एक बातचीत की गई। देश के भावी प्रशासनिक अधिकारियों के उत्साह और भावना को समझने और आत्मसात करने के लिए GC की एक टीम ने LBSNA का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हमारे आदर्श हैं। जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर है, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र और देश और हम सभी के आदर्श बने रहेंगे। आज की भाषा में हमारे हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। इस बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ भी कहा है उसका अलग अर्थ निकाला जा रहा है, जबकि राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई गलत बात नहीं की है। उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा कोई दूसरा रोल मॉडल नहीं हो सकता है। समाज में कुटुंब के नाते एक उदाहरण प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य बन गया है। स्वभाषा स्वदेश का आचरण देश समाज के लिए अपने धन साधनों का उपयोग, सबकी देखरेख, सब प्रकार के योग्य आचरण की आज आवश्यकता है। यह विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार शाम को MLB मैदान में संघ कार्यकर्ताओं के परिवारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया है। सरसंचालक जबलपुर महानगर में रहने वाले संघ के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के कुटुंब एकत्रीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था गृहस्थ आश्रम पर ही चलती है। ब्रह्मचारी आश्रम जीवन की तैयारी है। वानप्रस्थी बुजुर्ग छोटों के लिए संवाद का स्थान बनते हैं। जगत का कल्याण करते हुए आत्म मोक्ष की साधना करने वाले त्यागी सन्यासी तो हमारा नैतिक आध्यात्मिक
सब प्रकार का आधार है। ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित है। असलियत में गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। दुनिया के प्रबुद्ध लोग भारतीय कुटुंब व्यवस्था का गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए हैं। बिहार में वैशाली जिले के महानार में रविवार रात अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। वैशाली जिले में महानार हाजीपुर मुख्य मार्ग पर तीसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर टोला के पास काफी संख्या में लोग रविवार की रात सड़क के किनारे पूजा कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक ट्रक ने उन लोगों को रौंद डाला। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। मंगोलिया के कानून राज्य मंत्री वी सोलोंगो ने रविवार को ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने ताजमहल के ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। वी सोलोंगो 18 से 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर आए थे। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद ताजमहल देखने की योजना बनी और आगरा चले आए वो। आगरा पहुंचने पर सोलोंगो का केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने स्वागत किया उनका। इसके बाद अपने भारतीय समकक्ष प्रोफेसर बघेल के साथ उन्होंने ताजमहल का भ्रमण भी किया। इस दौरान प्रोफेसर बघेल ने उनको ताजमहल की प्रतिकृति भी भेंट की। हुगली जिले के रिसरा में स्थित यूनाइटेड वेजिटेबल के मैदान में पड़े कूड़े के ढेर में रविवार को आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लोग आतंकित हो गए। रिसरा उपनगर के मैत्रीपथ स्टेशन रोड और एनएस रोड इलाके में लोग आग से उठ रहे धुएं के कारण परेशान रहे। घटना की सूचना पाकर दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू किया। उल्लेखनीय है कि इस मैदान में बाहर से लाकर रखे कूड़े के ढेर में अक्सर आग लग जाया करती है और उससे उठने वाले धुआं रीसरा की बड़ी आबादी के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। रीसरा नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा ने बताया कि मामले की शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर उदासीन है। अभिनेत्री वंदना शर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। युवा अभिनेत्री केवल 24 वर्ष की थी और 19 दिन से अस्पताल में बीमारी से जूझ रही थी। मुख्यमंत्री बनर्जी ने ट्वीट किया है, वंदरेला के उल्लेखनीय टीवी धारावाहिक झुमुर, महापीठ, तारापीठ, जीवन ज्योति, जीवन कथा, जीवन काठी आदि हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें इस साल उत्कृष्ट वापसी श्रेणी में टेली सम्मान पुरस्कार प्रदान किया था। कैरियर की सफलता के साथ साथ वंदरेला का कैंसर के खिलाफ संघर्ष मिसाल बना रहा है। 2 बार कैंसर जीतने वाली युवती ने अभिनय में वापसी की। उन्होंने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सभी का दिल जीत लिया, लेकिन आखिरी लड़ाई में फाइटर गर्ल भी हार गई। उन्होंने आगे लिखा, जिस तरह से उन्होंने अदम्य जज्बे के साथ मौत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो मिसाल बनी रहेगी। उनका दुखद निधन अभिनय जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वंदना शर्मा के परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।
नेपाल के पर्सा, बारा समेत समूचे नेपाल में रविवार सुबह 7 बजे से उत्सवी माहौल में मतदान शुरू हुआ, जो शाम के 6 बजे तक चला। चुनाव में की दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में अधिक उत्साह देखा गया। सुबह से ही बूथों पर मतदान करने के लिए लोगों का लंबी कतार देखी गई। शांतिपूर्वक संपन्न हुए लोकतंत्र में महापर्व में मतदान करने के लिए महिला से लेकर पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रत्येक बूथ पर सशस्त्र सुरक्षा बल, नेपाल पुलिस और एपीएफ की तैनाती की गई थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में पल पल के चुनाव की खबरें अपडेट की जा रही थी। हल्की नोकझोंक के बीच संपन्न हुई चुनाव में 61% मतदान हुआ। चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक तथा नेपाली सेना का बूथ निरीक्षण और पेट्रोलिंग जारी रखा। खाद्य सामग्री, दूध, पानी, गैस, एम्बुलेंस और प्रेस लिखी वाहनों के अतिरिक्त कोई वाहन नहीं चली। नेपाल के मध्य प्रदेश में एक पूर्व प्रधानमंत्री तथा 3 पूर्व उप प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री तथा 2 दर्जन पूर्व मंत्री का प्रतिष्ठा दांव पर है। अमेरिका में बंदूक संस्कृति के चलते असमय मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ताजा मामले में कोलोराडो में एक समलैंगिक नाइट क्लब में शनिवार रात हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। कोलोराडो स्प्रिंग लेफ्टिनेंट पामोला कास्ट्रो ने मीडिया कर्मियों को बताया कि इस हमले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को फायरिंग की जानकारी के संबंधों में फोन आया था। अधिकारियों ने क्लब के अंदर एक व्यक्ति का पता लगाया जिसे संदिग्ध माना जा रहा था। उसने हमले के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और ये कहने से इनकार कर दिया कि शूटिंग में किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने क्लब के आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। ये कोलोराडो स्प्रिंग के बाहरी इलाकों में एक स्प्रिंग मॉल में स्थित है। इराक के किरकुक शहर में आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने यह हमला किया। आतंकियों ने किरकुक शहर के पास स्थित चेक पॉइंट को निशाना बनाया था। हमले के बाद आतंकी सेना के हथियार और संचार उपकरण भी साथ ले गए। इराक में विगत जनवरी में इसी तरह का आतंकी हमला एक बार और हुआ था, जब आईएसए आतंकी ने कुबा शहर के अल अजीम जिले में बैरक को निशाना बनाया था। यहां सैनिक सो रहे थे, तभी आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस दौरान एक गार्ड और 11 सैनिकों की मौत हो गई थी। इराक सरकार का कहना था कि आईएस के पास स्लीपर सेल है, जो सुरक्षा बलों को लगातार निशाना बना रही है। इराक सरकार इस तरह के हमले को बड़ी चुनौती मान रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए प्लान तैयार करने की बात कही जा रही है। मदर डेयरी ने दूध की कीमत बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में फुल क्रीम दूध का दाम ₹1 प्रति लीटर और टोकन वाली दूध का दाम ₹2 प्रति लीटर बढ़ाया गया है। नए दरें सोमवार से लागू होंगी। मदर डेयरी ने रविवार को एक बयान में कहा कि लागत बढ़ने के चलते दूध के दाम में वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद फुल क्रीम दूध का दाम ₹64 प्रति लीटर हो जाएगा। आधा लीटर के पैक में दिखने वाले फुल क्रीम दूध की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ टोकन वाली दूध की कीमत अब ₹48 प्रति लीटर से बढ़कर ₹50 प्रति लीटर हो जाएगी।
सरकार ने इस्पात इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए स्टील उत्पादों और लौह अयस्क पर लगाने वाला निर्यात शुल्क घटा दिया है। इससे इस्पात उत्पादकों और लौह अयस्क का निर्यात बढ़ने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने देर रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, जो 19 नवंबर से लागू हो गया है। भारतीय कुंफू संघ के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश कुंफू संघ के द्वारा रविवार को राष्ट्रीय कुंफू प्रतियोगिता का आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ के बहुउद्देशीय हॉल में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न 16 राज्यों की महिला, पुरुष, बालक, बालिका खिलाड़ियों के 400 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ये जानकारी उत्तर प्रदेश कुंफू संघ के महासचिव ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में विभिन्न 16 राज्यों के महिला, पुरुष खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रभाविता कर रहे हैं। इससे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 400 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता कर रहे हैं। भारतीय सैन्य अकादमी के युवा जेंटलमैन कैडेटों ने रविवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी का दौरा कर अकादमी के प्रशिक्षकों से संवाद कर वहां के काम काज के तरीकों को जाना। भारतीय सैन्य अकादमी के अधिकारियों ने कहा कि अकादमी युवा जेंटलमैन कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के अलावा सैन्य संस्थान के प्रशिक्षकों के साथ बातचीत के माध्यम से भी नेतृत्व विकास और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के साथ साथ अन्य संगठनों और विभागों के कामकाज की समझ आगे बढ़े। इस दिशा में पहले कदम के रूप में IMA के GC और LBSNA के प्रशिक्षकों के बीच 20 नवंबर को एक बातचीत की गई। देश के भावी प्रशासनिक अधिकारियों के उत्साह और भावना को समझने और आत्मसात करने के लिए GC की एक टीम ने LBSNA का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी हमारे आदर्श हैं। जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र और देश और हम सभी के आदर्श बने रहेंगे। आज की भाषा में हमारे हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं। इस बारे में किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बताया कि राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ भी कहा है उसका अलग अर्थ निकाला जा रहा है, जबकि राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई गलत बात नहीं की है। उनके वक्तव्य को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा और कोई दूसरा रोल मॉडल नहीं हो सकता है। समाज में कुटुंब के नाते एक उदाहरण प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य बन गया है। स्वभाषा स्वदेश का आचरण देश समाज के लिए अपने धन साधनों का उपयोग
सबकी देखरेख, सब प्रकार के योग आचरण की आज आवश्यकता है। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार शाम को MLB मैदान में संघ कार्यकर्ताओं के परिवारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया है। सरसंचालक जबलपुर महानगर में रहने वाले संघ के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के कुटुंब एकत्रीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था गृहस्थ आश्रम पर ही चलती है। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की तैयारी है। वानप्रस्थी बुजुर्ग छोटों के लिए संवाद का स्थान बनते हैं। जगत का कल्याण करते हुए आत्म मोक्ष की साधना करने वाले त्यागी सन्यासी तो हमारा नैतिक, आध्यात्मिक और सब प्रकार का आधार है। ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आश्रित हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा जाता है। दुनिया के प्रबुद्ध लोग भारतीय कुटुंब व्यवस्था की गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए हैं। मंगोलिया की कानून राज्य मंत्री बी सोलोंगो ने रविवार को ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने ताजमहल के ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती की जमकर तारीफ की। बी सोलोंगो 18 से 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत दौरे पर आए थे। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद ताजमहल देखने की योजना बनी और आगरा चले आए वो। आगरा पहुंचने पर सोलंगो का केंद्रीय कानूनी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने स्वागत किया उनका। इसके बाद अपने भारतीय समकक्ष प्रोफेसर बघेल के साथ उन्होंने ताजमहल का भ्रमण किया। इस दौरान प्रोफेसर बघेल ने उनको ताजमहल की प्रतिकृति भेंट की। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।